Hello students, I am Dr. Naresh Chandranani from Jaipur Engineering College, Jaipur. In this lecture, we are going to discuss some examples on one-dimensional heat equation. So the first example is, an insulated rod of length L has its ends A and B kept at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively until steady state condition prevail. If the temperature of B is then suddenly reduced to 0 degree and kept so, while that of end A is maintained, find the temperature of uxt at distance x from A at time t. तो इस क्वेश्चन में आपको एक इंसुलेटेड रॉड दी गई है जिसकी लेंथ L है. इसके एंड पॉइंट्स A और B हैं जिनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस मींस A का टेम्परेचर 0 डिग्री और B का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है जब तक स्टेडी स्टेट बनी रहती है तब तक. अब पॉइंट B का टेम्परेचर अचानक 0 डिग्री तक रिड्यूस किया जाता है और उसे उतना ही रखा जाता है जबकि A का टेम्परेचर पहले से मेंटेन्ड है. तो इन सभी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें पॉइंट A से x डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर रॉड का टेम्परेचर पता करना है. तो सबसे पहले हीट इक्वेशन है डेल U अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू U अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जहाँ सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है. स्टेडी स्टेट के लिए हम जानते हैं डेल U अपॉन डेल टी ज़ीरो होता है. इस कंडीशन को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा डेल टू U अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, जिसका सोल्यूशन हो जाएगा U इक्वल टू C1x प्लस C2. इस इक्वेशन को दो बार आप इंटीग्रेट करेंगे, डेल टू U अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो को दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा U इक्वल टू C1x प्लस C2. अब इक्वेशन 2 में C1 और C2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं. इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम कंडीशंस यूज़ करते हैं. क्या कंडीशंस हमें दी गई हैं? U 0, t इक्वल टू ज़ीरो, U 0, t इक्वल टू ज़ीरो मतलब जब x की वैल्यू ज़ीरो है यानी कि रॉड का जो पॉइंट A है वहाँ पर टेम्परेचर ज़ीरो दिया हुआ है और जो रॉड का पॉइंट B है L लेंथ पर जबकि x की वैल्यू L है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है. इन दोनों कंडीशंस को सेकंड इक्वेशन में रखेंगे. पहले आप x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे और u की जगह ज़ीरो पुट करेंगे. 0 इक्वल टू ज़ीरो प्लस C2 यानी कि C2 की वैल्यू आ गई ज़ीरो, तो u इक्वल टू C1x आ गया. फिर से नेक्स्ट कंडीशन इसमें रखेंगे. x की वैल्यू जब L है तब u की वैल्यू 100 है तो हमें मिलता है 100 इक्वल टू C1 इंटू L यानी C1 इज़ इक्वल टू 100 अपॉन L. तो C1 और C2 दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं. इसे जब इक्वेशन 2 में रखेंगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगी ux, t इक्वल टू 100 x अपॉन L. तो ये t इक्वल टू ज़ीरो पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल जाता है. Since the solution of heat equation for the boundary condition u 0, t equal to 0 equal to ul, t is ux, t equal to sigma bn sin n pi x upon L e to the power minus n square pi square c square upon L square into t. इक्वेशन थर्ड हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. जब हमने जनरल हीट इक्वेशन डिस्कस किया था तब हम जानते हैं कि इस तरीके से थर्ड केस को कंसीडर करते हुए हीट इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आ जाता है. यहाँ पर अब हमें Bn की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ ये ऊपर हम निकाल चुके हैं ux, t इक्वल टू 100x अपॉन L. तो ये हमारे लिए एक x का फंक्शन हो गया किसी पॉइंट t पर. तो यहाँ पर u इक्वल टू 100x अपॉन L जब आप पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में तो आपको मिल जाएगा 100x अपॉन L इक्वल टू सिग्मा bn साइन n पाई x अपॉन L. e टू दी पावर ज़ीरो होने की वजह से इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है. तो फाइनली आपको मिल गया 100x अपॉन L इक्वल टू सिग्मा bn साइन n पाई x अपॉन L. तो
हाफ रेंज सीरीज़ के फार्मूला से बी एन इक्वल टू 2/L इंटीग्रल 0 to L 100x/L साइन n πx/L dx। 100 बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा 200, L भी बाहर निकाला L स्क्वायर। अब आपके पास रहता है x इंटू साइन n πx/L। x के दो फंक्शंस हैं, आइलेट के मेथड से मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। पहले आपने फर्स्ट फंक्शन x को ले लिया, x कांस्टेंट, साइन n πx/L का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n πx/L इंटू L/n π बाहर आएगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। साइन का इंटीग्रल एक बार करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव हो गया। साइन का इंटीग्रल कॉस, फिर दोबारा कॉस का इंटीग्रल साइन। आइलेट का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल की ये वैल्यू आएगी। लिमिट्स 0 to L यहाँ रखेंगे तो पहले जब आप L यहाँ पुट करेंगे L/L कैंसिल होगा, कॉस n π ये बच गया। x की जगह आपने L रखा तो माइनस L² कॉस n π प्लस साइन के अंदर जब आप x की जगह L रखेंगे L से L कैंसिल होगा और आपको मिलेगा साइन n π। साइन n π की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है। अब लोअर लिमिट्स रखेंगे तो जब ये 0 यहाँ रखेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरी तरह से 0 हो जाएगी। और यहाँ जब साइन के अंदर 0 रखेंगे, साइन 0 वो भी 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास आ गया माइनस L² कॉस n π। L² कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, 200/n π इंटू कॉस n π की वैल्यू -1/n होती है। तो ये जो bn की वैल्यू आपको मिलती है, इसे इक्वेशन थर्ड में आप रखेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा ux, t इक्वल टू -200/π सिग्मा -1/n/n इंटू साइन n πx/L e⁻⁻n² π² c²/L² इंटू t। Second example is find the solution of the heat equation del u/del t equal to k del to u/del x square for the conditions u does not tend to infinity for t tends to infinity. Second, del u by del t equal to 0 for x equal to 0 and x equal to L. And third is u equal to Lx minus x square for t equal to 0. तो सबसे पहले हीट इक्वेशन है del u by del t equal to k del to u/del x square। वेरिएबल सेपरेशन से हमने इसका सॉल्यूशन मान लिया ux, t इक्वल टू xx इंटू tt। सेकेंड कंडीशन को फर्स्ट में पुट करने पर आपको मिलेगा dt/dt माइनस लैम्डा के टी इक्वल टू 0 एंड d2x/dx स्क्वायर माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू -c² रखने पर इसका सॉल्यूशन होगा u इक्वल्स टू a cos cx प्लस b sin cx इंटू e⁻−c² kt। ये सॉल्यूशन निकालना हम पहले सीख चुके हैं। लैम्डा इक्वल टू 0 पर सॉल्यूशन होगा u इक्वल टू ax प्लस b, और लैम्डा इक्वल टू c² लेने पर u इक्वल टू a e⁻cx प्लस b e⁻−cx इंटू e⁻c² kt। इक्वेशन 5। सॉल्यूशन 5 को हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जब आप इसमें t को इनफाइनाइट रखेंगे तो u की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, इसलिए इक्वेशन 5 को हम रिजेक्ट करते हैं। अब जो सेकंड कंडीशन दी हुई है del u by del x इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L, इसे इक्वेशन थर्ड में आप पुट करेंगे del u by del x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन थर्ड का पहले डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा और फिर आपको मिलेगा माइनस ac साइन सी एक्स प्लस बी सी कॉस सी एक्स e⁻−c² kt। यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे तो x को 0 पुट करने पर साइन की टर्म 0 हो जाएगी, कॉस की टर्म में आपके पास बचेगा बी सी इक्वल टू 0। बी सी इक्वल टू 0 में c 0 नहीं हो सकता क्योंकि c को 0 पुट करने पर पूरा सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा, तो हम लेते हैं b इक्वल टू 0। सेकेंड केस x इक्वल टू L पुट करने पर हमें मिलेगा माइनस ए सी साइन सी एल, b हमारा ऑलरेडी 0 है तो हमें मिलता है माइनस ए सी साइन सी एल इक्वल टू 0। यहाँ पर a को 0 नहीं ले सकते
क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन ज़ीरो हो जाएगा, सी को ज़ीरो नहीं ले सकते क्योंकि फिर से कंप्लीट सॉल्यूशन ज़ीरो हो जाएगा। तो लास्ट चॉइस बचती है साइन सी एल इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि सी एल इक्वल टू एन पाई, तो सी इक्वल टू एन पाई अपॉन एल। इस वैल्यू को आप लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो u इक्वल टू ए कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल ई पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के टी, इक्वेशन 6 मिल जाती है। सेकंड कंडीशन को इक्वेशन 4 में रखोगे। इक्वेशन 4 क्या आई थी हमारे पास पीछे, वो आई थी u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो सेकंड कंडीशन को जब आप उसके अंदर रखोगे, मतलब x इक्वल टू ज़ीरो जब आप वहाँ डालोगे तो a इक्वल टू ज़ीरो आपको मिल जाएगा, u इक्वल टू b, यहाँ से सॉल्यूशन आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज़ द सम ऑफ सिक्स्थ एंड सेवन्थ, मतलब आपने पीछे जो सिक्स्थ और सेवन्थ यहाँ निकाला है इन दोनों को ऐड कर देंगे। u इक्वल टू b प्लस सिग्मा ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल ई पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के टी। ये इक्वेशन 8 आ गई है। इस 8 के अंदर हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स नज़र आ रहे हैं, b, a n और k, जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए जो थर्ड कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है, u इक्वल टू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू ज़ीरो, इन तीनों को इक्वेशन 8 में रखेंगे। इस 8th इक्वेशन में आपने u की जगह रखा एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सिग्मा ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इन टू ई पावर ज़ीरो। ई पावर ज़ीरो 1 होता है, तो ये टर्म 1 हो गई यहाँ पर, और इस तरह से आपको मिल गया एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सिग्मा ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। ये हाफ रेंज सीरीज़ है। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ के फार्मूला से b और ए एन निकालेंगे। b इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रल एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट्स पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एल स्क्वायर अपॉन 6। फिर ए एन इक्वल टू 2 अपॉन एल 0 टू एल एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ये इंटीग्रल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ध्यान से इसको करेंगे बाय पार्ट्स यूज़ करते हुए। एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एल अपॉन एन पाई, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एल एक्स का डेरिवेटिव एल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड का इंटीग्रल कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एल अपॉन एन पाई डी एक्स। लिमिट्स 0 से l तक है। इस फर्स्ट वाले टर्म में जब हम x की जगह l रखेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी कि 0, और जब x की जगह 0 रखेंगे तब भी 0 माइनस 0 मीन्स कंप्लीट टर्म 0। तो फर्स्ट वाली टर्म पूरी तरह से 0 हो जाती है। सेकेंड टर्म हमारे पास बच गई, ये l अपॉन एन पाई हमने बाहर ले लिया, माइनस l माइनस 2x। फर्स्ट l माइनस 2x फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। सेकेंड फंक्शन साइन था जिसका इंटीग्रल कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एल अपॉन एन पाई, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो माइनस 2। सेकेंड का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल करेंगे कॉस आएगा, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आ जाएगा, और ये एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 बार इंटीग्रेशन करने की वजह से ये आया है। अब इसमें आप लोअर और अपर लिमिट्स जब पुट करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 अपॉन एन पाई माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन पाई कॉस एन पाई माइनस एल स्क्वायर अपॉन एन पाई। जब n ऑड है उस केस में पीछे वाली इक्वेशन में दोनों टर्म्स सेम होंगी, तो उस केस में 0 हो जाएगा, और इवन होने पर दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगी और आपको मिलेगा माइनस 4l स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। मीन्स इवन के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ऑड के केस में 0 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 2m लेकर और ये सभी वैल्यूज़ इक्वेशन 8 में जब हम डालेंगे तो u एक्स टी इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 6 माइनस एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर सिग्मा 1 अपॉन एम स्क्वायर कॉस 2 एम पाई एक्स अपॉन एल इंटू e टू द पावर माइनस 4 एम स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन एल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हीट इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स थे। कोई भी डाउट होने पर आप मुझसे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।